ओम नमः शिवासुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदधायिकम् अमलं प्रणमामि वर्धमानं तं धम्मस्य कर्तारम्। ये श्री प्रवचन सार जी परमागम है। अपन ने शुभ परिणाम के कारण मिलने वाले सुख, उन सुखों की चर्चा सुखाधिकार के माध्यम से की थी। सुखाधिकार की अपनी चर्चा हुई 68वीं गाथा तक, 52 से लगा 53 से लगाकर 68, 52 तक तो ज्ञान अधिकार चलता है। उसके बाद सुख अधिकार आया, जिसके अंदर आचार्य देव ने अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख इसको श्रेष्ठ सिद्ध किया और उसी के लिए हमको प्रयत्नशील होना चाहिए, ऐसा भी बताया। और हम जिसे सुख माने बैठे हैं, वास्तव में उस सुख में सुखपना तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सुख का लक्षण क्या बताया था? अनाकुलता। और जिसे हमने सुख समझ रखा है, जिसे हम सुख कहते हैं, 5 इंद्रियों के विषय भोग, ये आकुलता के कारण ही पैदा होते हैं। इनकी तरफ प्रवृत्ति आकुलता के कारण ही होती है। उन इंद्रियों के पीछे छिपा बैठा महामोह रूपी पिशाच, वो प्रेरित करता है विषय भोगों के लिए। ये इसको तप्तायमान कर देता है, बिल्कुल ऐसा तपा देता है। और इस ताप से बचने के लिए, इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाने के कारण यह 5 इंद्रिय के विषय भोगों में दौड़ता है। हमारी प्रवृत्ति जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगती है, वो असल में अंदर की पीड़ा का प्रतिकार है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि वास्तव में हमारा सुख तो सुख है ही नहीं। अब वो सुख जिस कारण मिलता है, कौन सा सुख? जो है नहीं लेकिन हम सुख कहते हैं, वो जो इंद्रिय सुख है, वो किसके कारण मिलता है? वो मिलता है पुण्य के उदय में। ठीक है, ये तो सबको पता। 5 इंद्रिय के जो भी विषय भोग हैं, जो भी XYZ जो भी, वो आपको किसकी वजह से मिले? कि पुण्य के उदय में मिले। और पुण्य का उदय कैसे आता है? कि पुण्य बंधन से आता है। और पुण्य का बंधन किससे होता है? कि वो शुभ भावों से। तो आचार्य देव ने सोचा कि इसको शुभ भाव की भी सच्चाई दिखाई जाए। अभी तक तो अपन ने शुभ भावों के साध्य के रूप में मिलने वाले उस इंद्रिय सुख की सच्चाई देखी। अब उसे दिलाने वाला शुभ परिणाम, वो स्वयं कैसा है, ये आचार्य देव यहाँ पे दिखा। अब इस अधिकार का नाम शुभ परिणाम अधिकार है, जो 69वीं गाथा से प्रारंभ होता है। और ये अधिकार चलता है आगे तक, मतलब 92वें गाथा तक। माने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का ये अंतिम अधिकार है एक तरह से। अब इसको भी अगर अपन टुकड़े करें तो यूं समझ लीजिए कि 10 गाथाएं 69 से लगा करके 78 तक, ये जीव के सुख संबंधी अज्ञान का निरूपण करने वाली। उसके बाद की 8 गाथाएं, माने 79 से लेकर के 86 तक, वो देव आदि जो अपने पूज्य हैं, उनके संबंध में जो हमारा अज्ञान है, उसका निरूपण करने वाली। और उसके बाद 87 से लेके 92 तक, वो द्रव्य गुण पर्याय संबंधी अज्ञान का निरूपण करना। जैसेनाचार्य ने तो इनको प्रथम ज्ञान कंडिका, द्वितीय ज्ञान कंडिका ऐसा नाम दिया है। दिखा रहे हैं इनमें अपना अज्ञान, तो वास्तव में वो अज्ञान दिखा रहे हैं तो अज्ञान दूर करने के लिए दिखा रहे हैं। अज्ञान दूर होगा तो अपना ज्ञान होगा, इसलिए उसको ज्ञान कंडिका नाम दिया। तो पहली ज्ञान कंडिका है 10 गाथाओं की, 69 से लेके 78 तक, 69 से 78 तक। देखते हैं, अपन प्रारंभ करते हैं। अथ शुभ परिणाम अधिकार प्रारंभ है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। अब शुभ परिणाम का अधिकार प्रारंभ होता है। इसमें सबसे पहले क्या कह रहे हैं? अब इंद्रिय सुख स्वरूप संबंधी विचार को लेकर उसके, यानी इंद्रिय सुख के साधन का स्वरूप कहते हैं।
कौन है उसका साधन? शुभोपयोग। देखो, हम भले बरसों के स्वाध्यायी हों, लेकिन शुभोपयोग की एक लिप्सा जो है ना, वो अच्छे अच्छे स्वाध्यायी की नहीं छूटती, नहीं छूटती है। कहने को भले अपन शुभोपयोग है शुभोपयोग है कितना ही कह ले, लेकिन अधिकांश लोगों के, अधिकांश की कह रहा हूं, अधिकांश लोगों की वो शुभोपयोग की लिप्सा छूटती नहीं। और इसका बहुत मार्मिक चित्रण टोडरमल जी ने किया है। जो सात तत्व संबंधी भूल है ना, उसमें संवर तत्व संबंधी भूल देखिएगा आप, वो क्या है। वहां पे उन्होंने जो सब पूरे भेद बताए, क्या कि परिचय किसको समझता है, व्रत किसको समझता है, समिति किसको समझता है, धर्म किसको समझता है, वो सारी जो मान्यताएं दिखाई ना वहां पर सातवें अधिकार में, किसका प्रकरण है वो? निश्चयाभासी का या व्यवहाराभासी का? व्यवहाराभासी। व्यवहाराभासी के सम्यक दर्शन की विपरीतता कैसी है, सात तत्व के संबंध में विपरीतता कैसी है, ये दिखाते हुए उन्होंने संवर तत्व संबंधी भूल दिखाई। और संवर तत्व, संवर के जो साधन थे, उन सब में कैसी विपरीतता रहती है वो दिखाई। और उसमें आप एक कॉमन बात अगर पकड़ोगे, आपने अगर पकड़ी हो तो उसके अंदर, तो उसमें यही आती है कि इसको शुभोपयोग की लिप्सा, और शुभोपयोग की लिप्सा है माने शुभोपयोग के फल की लिप्सा है। क्योंकि मुझे शुभोपयोग से क्या लेना देना, मुझे पुण्य से मतलब नहीं है, मुझे तो पुण्य के उदय में जो चीज मिल रही है उससे मतलब है। तो मेरे मन में तो वो चोर बैठा हुआ है क्या? मुझे चाहिए स्वर्ग का सुख, तो मैं क्या करूंगा? अरे, अपने को अच्छे परिणाम रखना चाहिए, अपने को शुभ परिणाम रखना, शुभ भाव रखना, शुभ भाव रखना, शुभ क्रियाएं करो, पूजा पाठ करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, दान दो, व्रत तप जप उपवास सब करो। किस लिए? अरे नरक से बचेंगे। इसका जो नरक से बचने का भाव है, वो भय है, वो ही इसके स्वर्ग के लोभ का भाव भी। क्या? नरक से जो इसका डर है, वही इसका स्वर्ग का लोभ भी सिद्ध हो। ये तो समझ में आती है ना बात, ये तो मनोविज्ञान जैसी बात है। तो जिससे हमको भय लगता है, उससे विपरीत के प्रति प्रीति होगी होगी। और ज्ञानी को न नरक का भय है, न स्वर्ग की लिप्सा है। श्रेणिक राजा से जब ये कहा गया कि अगला भाव नरक, क्या जवाब आया? स्वीकार। उसका अगला भाव तीर्थंकर, मोक्ष, कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार। अरे कैसा, तुझे नरक से भी भय नहीं, तुझे स्वर्ग से भी कुछ वो नहीं, या मोक्ष से भी कुछ नहीं, दोनों में स्वीकार स्वीकार करता है कि इसको अंतर मालूम नहीं है क्या कुछ? कि मैं तो वहां भी यही रहूंगा, और मतलब यहाँ पे जैसा हूं वैसा ही नरक में रहने वाला हूं, और वैसा ही मोक्ष में रहने वाला हूं। तो मोक्ष में मुझ में अलग सा क्या हो जाएगा? यहां जिस आत्मा का अनुभव करता हूं वहां उसको निरंतर करूंगा। स्वरूप तो बदलने वाला नहीं है ना। तो जब स्वरूप बदलने वाला नहीं है, नरक की मार काट मुझ में प्रवेश नहीं पाती, तो मुझे नरक का भय क्या, और मुझे स्वर्ग का लोभ भी क्या, यहां तक कि मोक्ष का भी लोभ क्या। अभी दो एक दिन पहले चर्चा की थी ना अपन ने, मुमुक्षु किसको कहते हैं? मोक्तुम इच्छति इति मुमुक्षु, ऐसा जो मोक्ष चाहता है वो। मोक्ष भी नहीं चाहता, भी लगा ना, जो मोक्ष नहीं चाहता, यूं नहीं कह रहा हूं मैं, जो मोक्ष भी नहीं चाहता। क्यों कह रहे? वो पर्याय है, ठीक है, और वो आनी जानी है, वो तो आती जाती, मतलब पर्याय है ना। जैसे ये पर्याय है, ऐसे वो पर्याय है, वो भी स्थायी नहीं, ये भी स्थायी नहीं। मोक्ष की पर्याय भी मुझे नहीं छूती, और नरक की पर्याय भी मुझे नहीं छूती। उपाय तो लेकिन मोक्ष का ही करते हो। अगर मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो फिर मोक्ष का उपाय क्यों करते? मोक्ष का उपाय नहीं करते, असल में अपने आत्म स्वरूप में रहने का उपाय।
वो पूर्णता मोक्ष में है, इसलिए ऐसा कहने में आता है कि मोक्ष का उपाय कर। ज्ञानी मोक्ष का भी उपाय नहीं करते वास्तव में। मुनिराज से पूछो आप, जो श्रेणी मान रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हो, क्या आप मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हो, कि भैया हमको मोक्ष मोक्ष हम तो आत्मा में जाने की तैयारी कर, क्या हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो आत्मा में जा रहे हैं। कि नहीं मोक्ष में जाओगे ना, फिर अरे जाएंगे वाएंगे वो सब तुम जानो, हम तो अभी अभी आत्मा में उतरते हैं। मुझे ये बताओ कि उनके काम में कोई बदलाव आता है क्या फिर कभी? वो जो श्रेणी मानते हैं, क्षपक श्रेणी में आरूढ़ हुए, अब 8वें गुणस्थान में आ गए, अब उनके क्या काम पलटने वाला है? 8वें गुणस्थान में, क्षपक श्रेणी के 8वें गुणस्थान में जो काम चालू हुआ है, उसमें अब कुछ बदलाव आने वाला? कुछ भी नहीं आने वाला। तो मोक्ष तो यही हो चुका है ना। हम देखते हैं शरीर गया, कर्म गए, ये गया, वो गया, है अनंत सुख आया। वो कह रहे हैं कि हमारे तो सुख यही आ गया, अनंत अनंत तुम देखते रहो। क्या? क्योंकि लीनता तो हो ही चुकी, सुख मिल ही चुका, इसलिए उनको मुक्ति का प्रत्याशी पना भी नहीं चाहिए। है समझ? सुधा सिंधु मेरा जीवन है, नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी। मैं साक्षात मोक्ष स्वरूप हूं। अरे मोक्ष की पर्याय मुझ में से निकलती है, मैं मोक्ष के पीछे जाऊंगा क्या? है? मोक्ष की पर्याय कहां से आती है? वो सब यहीं से निकलती है समझ में? ऐसा है, ये स्रोत है, मैं हूं स्रोत, जिसमें से ऐसी अनंत अनंत शुद्ध पूर्ण सुख की पर्याय जिसके प्रति तुम लालायित होते हो, वो सारी पर्याय यहां से प्रकट होती। तो ज्ञानियों को उस क्या कहें, मतलब जब मोक्ष पर्याय तक की इच्छा नहीं, तो वो स्वर्ग और बाकी के सुखों के प्रति क्या लालायित हो? इसलिए वो स्वर्ग आदि के सुखों के प्रति लालायित नहीं होता, उसके प्रति उसकी लिप्सा नहीं होती। ठीक है ना? ऐसा है। तो इंद्रिय सुख स्वरूप संबंधी विचार को लेकर उसके साधन का, माने शुभोपयोग का, ये शुभोपयोग जो है ये बहुत इसको भटकाने वाला है। क्या? दिखता हमको सहयोगी है, लेकिन ये सहयोगी कब लुटेरा बनकर लूट लेता है पता नहीं चलता। अच्छी भली सही जगह जाती हुई गाड़ी को वाया वाली गाड़ी बना देता है। क्या? सही दिशा में जाती हुई गाड़ी को भी वाया वाली गाड़ी बना देता है। ये शुभोपयोग ऐसा है। देखो, पुण्य की बात चलेगी इसमें, है ना? आप विषय तो आप जानते हो, पुण्य और पाप दोनों समान, बात यही आने वाली है। इसका एक प्रैक्टिकल तर्क आपको बताता हूं। पुण्य माने क्या है? भाव की तरफ से देखें तो क्या है? शुभ भाव। ठीक है ना? ये ध्यान रखना आप, ये तर्क। शुभ भाव कौन से कर्म के उदय में हुआ? नहीं नहीं, नाम कर्म के उदय में थोड़ी ना। शुभ भाव कौन से कर्म के उदय में हुआ? मंद कषाय कौन से कर्म के उदय में? मोहनी कौन सा? चारित्र मोहनी। ठीक है ना? चलो सब बोलोगे तो थोड़ा आलस भी दूर होगा। 14 है ना? 14 पे थोड़ा विशेष डाइट होती है, आलस भी ज्यादा आता है। क्या? कोई तो नहीं खाने की वजह से आता है, कोई ज्यादा खा लेते हैं कि शाम को नहीं खाना, तो आलस तो आना ही आना है। खैर, तो वो जो शुभ भाव है वो किससे पैदा हुआ? चारित्र मोहनी। ठीक है ना? चारित्र मोहनी कौन सा कर्म है? घातिया या अघातिया? घातिया में पुण्य प्रकृतियां हैं कोई सी? घातिया सारी की सारी पाप रूप, सारी पाप रूप। ठीक है ना? पक्का है? तो सिद्धांत से देख रहे हैं अपन, तो यह है पाप की औलाद। समझ में ही बात? शुभ भाव पैदा किसमें हुआ? चारित्र मोह के उदय में। चारित्र मोह है पाप। ठीक है? अभी तो अपन ने इसके पूर्वज देखे, तो इसके पूर्वज थे पाप रूप। अब आगे भी देख लो। शुभ भाव, शुभ भाव से बंधा पुण्य, पुण्य के उदय में जो सामग्री मिलेगी उसको अपन कहते हैं परिग्रह, अथवा भोग उपभोग के साधन। ठीक है? परिग्रह पुण्य है या पाप? जिसके पूर्वज पाप,
जिसके अग्रज पाप, वो पुण्य कैसे? बात समझ में आई? ये लॉजिक समझ में आया ये? हाँ 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 हाँ। नहीं 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 नहीं, यहाँ गलत हो गया। आप पुण्य के योग से मोक्ष नहीं गया। हाँ ठीक है, तो मुझे ये बताओ, उस पुण्य को छोड़ा तभी तो मोक्ष हुआ। पुण्य भोगते भोगते दो तो सातवें नरक में गए हैं। चक्रवर्ती के पुण्य की बात कर रहे हो ना आप? चक्रवर्ती के पुण्य भोगने में जो लगे, ऐसे शुभम और ब्रह्मदत्त, ये दो तो बोलो उस पुण्य, वो पुण्य ने कहाँ लेकर गया वो पुण्य? वो पुण्य आखिरकार पाप में ही तो पटका उसने ले जा करके। पुण्य को छोड़ने पर मोक्ष हुआ है। गौर करो आप सोच रहे हो उसने भी तो भोगा है। पूर्ण हो गया, ठीक है, तो छोड़ना किसको कहते हो आप? हाँ वो तो समकाल की बात है, लेकिन जीव का पुरुषार्थ इसमें कुछ है या नहीं है? ये अपन बाहर से कहते हैं कि छोड़ा, कर्म सिद्धांत की तरफ से कहते हैं पुण्य वहीं तक था, ठीक है ना? पुण्य वहीं तक था, ठीक है, ये बात वाजिब है। लेकिन इसमें मुख्य क्या है? कर्म की बात, या बाहर में वो बनाव की बात, या जीव के पुरुषार्थ की बात? किसको ऊर्ध्व रखोगे आप? इसमें मोक्ष किसकी तरफ से होगा? पुरुषार्थ। आया समझ में? तो पुरुषार्थ की वजह से मोक्ष हुआ है। वो पुण्य को भोगा इसलिए मोक्ष हुआ, ऐसा नहीं है। वो 45वीं गाथा देख लेना आप, पुण्य फला अर्हंता, इसमें आई है ना? हाँ, बाधक है वो, 100% बाधक है। पुण्य जो है वो मोक्ष में बाधक है। आचार्य देव घबरा गए, उन्होंने कहा महादुख संकट निकट है। क्यों? क्यों है महादुख संकट निकट? कि साहब आप तो स्वर्ग में जाने वाले हो, यहाँ की भीषण गर्मी सर्दी बारिश सब आप सहन करते हो, वहां आराम से रहना ना। दुख संकट तो यहाँ था, वहां काहे का दुख संकट है? भैया यहाँ हम तीन कषाय चौकड़ी की आकुलता से दूर थे, और वहां तीन कषाय चौकड़ी की आकुलता मौजूद रहेगी। और कोई भरोसा नहीं कि वो जो एक कषाय चौकड़ी का अभाव कर रखा है वो भी सामने आ जावे। अच्छे अच्छे सम्यक दृष्टि वहां जाके मिथ्या दृष्टि हो जाता है, क्योंकि ऐसे मगन होते हैं, ऐसे मगन होते हैं कि वो याद ही नहीं आती आत्मा। क्यों छूट जाता है सम्यक दर्शन? उन्होंने कहा महादुख संकट निकट है समझ, उनको उस पुण्य में संकट दिखता है। हम उल्टा चलते हैं, हम कहते हैं, अरे अरे बेचारे मुनिराज, ये बाघिन ने पंजे अंदर घुसा दे। बाघ के नाखून मालूम आपको कितने बड़े होते हैं? 3-4 इंच के। 3-4 इंच, इतना बड़ा, इतना बड़ा होता है। वो बंबई किल्ला आता है ना, क्या बोलते हो आप, दीवार में ठोकते हो, इतना बड़ा नाखून होता है। और ऐसा होता है कि दीवार में अंदर घुसा दे, इतना पावरफुल। वो बाघिन ने अंदर ऐसे घुसाया नाखून। क्यों रे? अरे मुनिराज को तो बहुत उपद्रव, बहुत दुख है, कितना कष्ट सहन कर रहे हैं। मुनिराज का इंटरव्यू लिया जाए, मुनिराज आपको कितनी तकलीफ हो रही है? वो क्या बोलेंगे, तुम्हारी आंखें फूटी हैं क्या? कि नाखून घुसा कहाँ है और तुम सोच कहाँ रहे हो? हैं? अरे मुनिराज आपके माथे पर गरम गरम वो सिगड़ी जल रही है, आपको लोहे के ऐसे आभूषण पहना दिए, सब चित्र लग रहे होंगे ना आपके यहाँ पे? हैं? हाँ होंगे, सही, निश्चित रूप से होंगे, सब जगह यही चित्र रहता है क्या? ये परमानेंट चित्र है, प्रेरक है ना, इसलिए होने भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो क्या कहा, मुनिराज आपको तो बहुत तकलीफ होगी। तकलीफ में तुम हो, तुम्हें गर्मी नजर आती है, हम तो चैतन्य की अमराइयों में केली करते हैं, हम तो यहाँ पे शीतल छाया में बैठे हैं। तुम्हें गर्मी 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 जलन नजर आती है, क्यों? क्योंकि तुम उस आकुलता की गर्मी की भट्टी में तपते हो। हम उस चैतन्य, क्या कहें, चैतन्य के जो बर्फ की शिला, उस पर वो ठंडी ठंडी बिल्कुल उस पर बैठे हुए।
तुम जहां देखते हो वहां हमारी निगाह ही नहीं। ऐसे आसमानी तत्व होते हैं वो, है समझ में। तो बोलो, यहां संकट है कि वहां संकट है? वहां पे इंद्रियां दौड़ाएंगी, चलो कुछ कुछ भोग भोगो, कुछ विषय भोग होना चाहिए, घूमो फिरो, हैं, चलो उस द्वीप में चलें, चलो वहां की नदियां देखें, पर्वत देखें, हैं। पूरा झुंड का झुंड जाता है देव देवियों का सबका पिकनिक मनाने। आया समझ में, जाते हैं ना वो सब। तो ये इंद्रियां वहां दौड़ाएंगी, यहाँ इंद्रियां हमको नहीं दौड़ा रही, यहाँ हम इंद्रियों को दौड़ा रहे हैं। आया समझ में, तो वहां कष्ट है। इसलिए ये पुण्य जो है, इसकी असलियत दिखाने के लिए आचार्य देव ये अधिकार लिखे। विषय यही आना है, आ जाएगा समझ में, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा? इंद्रिय सुख संबंधी विचार को लेकर उसके साधन का स्वरूप, शुभोपयोग का स्वरूप। 69। देवद जदि गुरु पूजा सुचेव दानम इवा सुशीलेषु उपवासादिषु रतो सुहोवोगप्पगो अप्पा। देखो, देवद यानी देवता, देव, सच्चे देव। देव 18 दोषों से रहित, पूर्ण सुखी, निराकुल, अतीन्द्रिय सुख में मग्न वो देव। यदि, यति, यति माने जो यतन करते हैं, प्रयतते इति यति, किसमें यत्न करते हैं? आत्मस्वरूप, है ना। आत्मस्वरूप में लीन होने का जो यत्न करते हैं वो है यति। गुरु, कि स्वयं उस अतीन्द्रिय आनंद में मग्न रहने वाले और दूसरों को आनंद में मग्न करने के लिए दीक्षा देने वाले, वो गुरु है। जयसेनाचार्य की टीका में बहुत बढ़िया विशेषण आए इनके, कि देव कौन, गुरु कौन, यति कौन, इनकी पूजा रोज करते हैं अपन, देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं। अच्छा देखो, एक विचारणीय बात है, देव लिए, यति और गुरु लिए, जिनवाणी क्यों नहीं ली? है? गुरु में गर्भित है, ये भी एक बात है। दूसरा, जिनवाणी के लिए आगे कहेंगे, 86वीं गाथा में कहेंगे। और एक बात और है, देव कैसे, गुरु कैसे, ये स्वरूप कहाँ से मालूम चलेगा? तो जिनवाणी तो अपने आप आएगी, वो छूटने वाली नहीं है। देव भी जिनवाणी का ही कथन करने की वजह से अपने पूज्य हैं, और गुरु भी परम उपदेशक, हित के उपदेशक होने की वजह से पूज्य। देखो, मोक्ष प्रकाशक में शुरू में जो पंच परमेष्ठि का स्वरूप दिखाया ना, उसमें बहुत अच्छी बात आती है, आप अगर गौर आपने किया हो तो। आचार्य की विशेषता है उपदेश देना। धर्मोपदेश देने की जो बात लिखी टोडरमल जी ने, वो आचार्य के प्रकरण में लिखी, उपाध्याय और साधु के प्रकरण में नहीं लिखी। और ये नियम है कि बोलने का अधिकार पूरे संघ में सिर्फ आचार्य को होता है। ये नियम मालूम है आपको? पूरे संघ में उपदेश देने का अधिकार किसी को है तो वो आचार्य का है। आचार्य के अलावा अन्य कोई भी मुनि वो उपदेश नहीं देते। उपाध्याय भी सिर्फ संघ के जो मुनिराज हैं उनके साथ पठन पाठन करते हैं। अब कोई मुनिराज विशेष बुद्धिमान हो और कुछ हो, लेकिन मन से कभी वो उपदेश देंगे नहीं। आचार्य देव जब उनको आदेश देंगे कि आप इनको उपदेश दो, तो वो बोलेंगे, उसके बिना नहीं बोलेंगे। ये नियम है, मूलाचार्य जी में है। आया समझ में? ये तो अभी हमने मोक्षमा प्रकाशक वापस चालू किया, तो एक एक बात पे अच्छा मजा आता है उसमें। टोडरमल जी कैसी कैसी विशेषता देते हैं, आप देखो उसके अंदर, निकालना भाई, देखो, देख ही लो। विश्वास आता है देखने से हाथों हाथ, क्योंकि मुझे पता है आप में से आधे से ज्यादा लोग आगे बढ़ के देखने वाले नहीं है। मैं कहूंगा आप देख लेना, आप नहीं देखोगे। आपको समय ही कहाँ मिलता है, दिन में 7-8 घंटे तो स्वाध्याय ही हो जाती है, अलग से कहाँ देखें। वो निकालो आचार्य का स्वरूप शुरू में। हमने तो ये हो गया हमारा, तो उस समय चर्चा की थी इस बारे में।
शुरू में ही है वो तो। आचार्य का स्वरूप इसमें नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो आप, करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। तीन चार कंडीशन है उनके बोलने में भी। सबसे पहली कंडीशन तो आत्मलीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मलीन होंगे तो उपदेश देने का काम बनेगा नहीं। दूसरी कंडीशन, सामने वाला बहुत गरज से बैठा, इनको बोलने की गरज नहीं है, सामने वाले को सुनने की लाख गरज हो तो भी बोल दे में जरूरी नहीं। इनको करुणा बुद्धि उपजे उसी समय, अरे बेचारा जीव बहुत दुखी है, ये सुखी होने का मार्ग चाहता है, तो इनको ऐसी करुणा बुद्धि उपजे तो बोले। ऐसी तीन चार कंडीशन लगती है। यूं नहीं कि आप गए कि महाराज कुछ बोलो और वो बोलना चालू हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, उसको राग की श्रेणी में लिया। भाई मूल कारण तो हर एक का यही बताया, निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। हर एक का, आचार्य हो चाहे उपाध्याय हो चाहे साधु हो, ये तो मुख्य काम हुआ। जब ऐसा काम नहीं होता तब क्या करते हैं? हाँ, शुभोपयोग। जब शुभोपयोग आता है उस समय वो धर्मोपदेश देते हैं, वो भी सामने वाला बहुत गरज से बैठा हो तो। इनके में धर्मोपदेश लिया है, उपाध्याय और साधु के में नहीं लिया है। आया समझ में? और ये नियम है क्या? ये मुनिराज के आचरण संबंधी नियम है। आचार्य की आज्ञा के बिना कोई बोलता नहीं। गजब का अनुशासन होता है। श्रुत सागर को किस बात की सजा दी गई? किस बात की सजा दी गई? आया समझ? भाई उन्होंने कह दिया था किसी से बातचीत करनी नहीं, सब मौन लेकर के बैठे थे। और इनको हालांकि आदेश मालूम नहीं था, लेकिन वो कोई बचाव नहीं है। आदेश मालूम नहीं था तो मालूम होना चाहिए था, गलती थी ना। तो श्रुत सागर मुनिराज को वो जो उनसे बहस उन्होंने करी, भले धर्म की विजय हुई उससे, और विजय हुई, लेकिन संकट कितना खड़ा हुआ, समझ में ही बात। इसलिए संघ का ऐसा अनुशासन है कि उसमें आचार्य देव के अलावा कोई बोलने का अधिकारी होता नहीं। कोई अगर आके जबरदस्ती बात भी करने लगे ना कि नहीं मुनिराज से, तो वो इशारा कर देंगे आचार्य के पास जाइए, आप वहां उनसे चर्चा की, या आचार्य देव इनको आदेश देंगे तो ये बोलेंगे, उसके बिना नहीं बोल। अब आपके दिमाग में तमाम प्रश्न उठ रहे होंगे तो आप खुद ही समाधान कर लेना। आई समझ में? मैंने तो आपको स्वरूप बता दिया, क्या हो रहा है अपने को ये नहीं देखना है, कायदा क्या है ये अपने को देखना, शास्त्र क्या कहते हैं ये अपने को देखना। हाँ, पूर्णतया मौन का अर्थ समझना कि श्रावकों के लिए तो मौन ही है। श्रावकों के लिए मौन है, उनको जो बात करनी है वो आचार्य देव से करेंगे, और आचार्य देव उनको आदेश देंगे तो ही वो बोलेंगे, दूसरे से नहीं तो नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मननात् मुनि ऐसा है, मनन से, आत्म स्वरूप के मनन से है मुनि का, है ना, ऐसा है। मनुते इति मुनि, मानता है, जो अपने आत्म स्वरूप को मानता है, जानता है, लीन होता है, उन्हें मुनि कहा है। खैर, वो तो एक दूसरी चर्चा बीच में आ गई, क्योंकि वो शुभ भाव मतलब उसकी भी बात थी ना, उपदेश आदि की भी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देव यति गुरु, ये यति और गुरु से बात उठी थी अपनी, तो ये कि गुरु में उपदेश की, या समझ लीजिए वो दीक्षा वगैरह की उसकी प्रधानता है, यति में आत्म स्वरूप की प्रधानता है। तो यति में सब मुनि आ गए और गुरु में मुख्य रूप से आचार्य देव ही आते हैं। ऐसा इनकी पूजा में, और दानम्मी, दान में, दान आदि में, दान किसको होगा? यति को, गुरु को, साधर्मी को, जो भी दान के योग्य पात्र हैं उनको दान। वा सुशीलेसु, या सुशीलों में। अब ये सुशील क्या चीज है? सुशील किसको कहना? ब्रह्मचर्य। शील का एक सामान्य नाम अपन ब्रह्मचर्य को नाम देते हैं शील का, लेकिन शील का अर्थ अकेला ब्रह्मचर्य नहीं होता। नहीं नहीं, वो है व्रत। व्रत और शील ये दो चीजें।
व्रत होते हैं पाप से विपरीत, माने पाप से बचने के लिए तो होते हैं व्रत, और व्रतों में वृद्धि के लिए, व्रतों की रक्षा के लिए जो पालन किए जाते हैं वो होते हैं शील। जैसे अपने अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत इत्यादि अपने अणुव्रत है, तो ये तो मुख्य व्रत है, 5 तो अपने ये मुख्य अणुव्रत हैं, ठीक है ना। अब इनकी रक्षा के लिए, इनकी वृद्धि के लिए अनुव्रहणात्, इनके अनुग्रहण के लिए, इनमें गुण लाने के लिए गुणव्रत और शिक्षा व्रत होते हैं, तो वो कहलाते हैं अपने 7 शील, ठीक है। ऐसे ही मुनिराज के जो 5 महाव्रत हैं वो उनके वास्तविक व्रत हैं, और बाकी के जो 22, कितने हो गए अपने, 23 मूल गुण बाकी के जो हैं वो सब उनके शील हैं। जैसे समितियां हैं, समितियां रक्षा के लिए हैं, है ना, अहिंसा आदि की रक्षा के लिए ही है वो समितियां, और क्या है। देखो समिति ऐसी चीज है, कोई भी मुनिराज आपको सामने दिखेंगे तो ये 5 समिति रूप ही दिखेंगे, ये नियम है भाई। क्या करते दिखेंगे, या तो गमन करते दिखेंगे, या कुछ बोलते दिखेंगे, या आहार लेते दिखेंगे, या कुछ वस्तु उठाते रखते हुए दिखेंगे। प्रतिष्ठापन वाला तो दिखने का काम है नहीं, है ना। तो माने कहने का अर्थ यह है कि मुनिराज नजर आते हैं तो सबसे पहले समितियां नजर आती, समितियां दिखती हैं तो बाकी के भी दिखते हैं, ऐसा है। तो समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक, 7 शेष, ये मुनिराज के शील। और फिर विस्तार से बहुत बहुत भेद होते हैं, 18,000 भी भेद होते हैं, है ना। वो सब आते हैं ना 18,000 शील के भेद, ऐसे, तो वो सब डिटेल भी है, तो उन सबको कहा जाता है शील। शील माने कुछ भी जिससे अपना धर्म का साधन हो सके, ऐसी क्रियाओं को भी शील कहा जाता है। व्रतों की सिद्धि हो, व्रतों में वृद्धि हो, गुण हो, वो सब शील कहलाते हैं। ब्रह्मचर्य को भी शील कहते हैं, लेकिन अकेला ब्रह्मचर्य नहीं है शील में, और भी चीज है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई ब्रह्मचर्य धारण कर, तो ब्रह्मचर्य में अकेला क्या विवाह नहीं करना इतना ही मात्र है, पांचों ही इंद्रिय के विषय भोग घटते हैं ना। ब्रह्मचारी गरिष्ठ भोजन भी नहीं करता, ब्रह्मचारी वस्त्र भी वैसे नहीं पहनता, ब्रह्मचारी गीत संगीत नृत्य इत्यादि भी नहीं देखता, ये सब पांचों इंद्रिय के ही तो विषय हैं। तो पांचों इंद्रिय के विषयों में उसकी एक रोकथाम होती है, रोक लगाता है ना, मर्यादा होती है, तो वो सारी चीजें ये शील में आ जाती, ठीक है। और क्या बताया, उपवासादिसु रक्तो, उपवास आदि में रक्त, उपवास आदि में लीन, तरह तरह के उपवास होते हैं, नाम आप सबने सुन रखे होंगे। 10 लक्षण का विधान तो करते ही होंगे ना, उसमें उत्तम तप में वो जो अर्घ आए हैं, कर्म क्षपण, सर्वतो भद्र, हैं, और सिंह निष्क्रीडित, लघु निष्क्रीडित, बहुत सारे नाम आते हैं। ध्यान रखना वो मुख्य रूप से मुनिराज के हैं, उनमें मुनिराज की मुख्यता है, और श्रावक इतने शूरवीर ऐसे हो जाते हैं कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। अच्छा एक और बात बता दूं, एक बीमारी जो चली 10 लक्षण में, 10 उपवास की, 10 उपवास का विधान जिनागम में आपको मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा। वो जो है सिंह निष्क्रिय, लघु निष्क्रिय, उनमें भी 10 कंटिन्यू नहीं है, नहीं है उसमें, ऐसा ऐसा है। आप कह सकते हो पूजा के प्रारंभ में तो कहा तथा एकंतर वास करीजे, है, ऐसा ऐसा लिखा ना उसमें सब, नातर बेले पारण भाई, वो सब डिटेल दिए उसमें, तो उनका एक एंगल है। बाकी 10 उपवास की जो विधि है वो आपको जिनागम में देखने को, मतलब मेरे तो देखने में नहीं आई। ये जरूर मिलते हैं 3 उपवास और एक वो पारना, है, या 4 उपवास 1 पारना, इतना तो मिलता है, 10-10 का नहीं मिलता, ठीक है। ये लोगों ने थोड़ा जोश जोश में ऐसा किया, और फिर बाद में विपरीतता हो जाती है, फिर बाद में परेशान होते रहते हैं। हाँ, करते हैं बहुत, है ना। अब वो जो विधि है वो समझनी चाहिए, मैंने कहा ना मुनिराज की मुख्यता से जो चीजें थी, श्रावक उसमें हाथ आजमाता है, और चीजें छूटी नहीं है, और चीजें छूटी नहीं है, क्योंकि मैंने तो देखा, और आपने भी देखे होंगे ऐसे ऐसे शूरवीर 10-10 दिन का उपवास करते हैं, और 11वें दिन से ही चलो समोसा खाएंगे, हैं। अरे मैंने एक असली घटना बताता हूँ, जगह का नाम नहीं लेता हूँ, सन 2003 की बात है। सन 2003 में मैं एक जगह से 10 लक्षण करके लौटा, तो बीच में मेरे रिश्तेदार थे, वहां रुका,
वहां एक महिला ने 10 उपवास किए थे, और मैं तो 11वें दिन लौटा ना, 11वें दिन उसका वो पालना था और समाज का भोजन था। समाज के भोजन में बनाई गई आलू की सब्जी, हो गया 10 उपवास। क्या है अभी? अरे तू भैया रात का पानी छोड़ दे, और साल भर भले तू रोज खा, लेकिन रात का पानी छोड़ दे। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली 6 महीने का उपवास हो, लगा के देख लेना, हमने गणित जोड़ रखी है। सूर्योदय से मतलब सूर्यास्त से सूर्योदय का काल जो रात्रि काल कहलाता है, पूरे साल भर का आप जोड़ करके देखना, बराबर 6 महीने बैठे, बराबर 6 महीने बैठे। मैं तो तारीखों से बता दूंगा आपको, किस दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात है, किस दिन मतलब 7 घंटे 11 घंटे का दिन है तो 13 घंटे की रात है, तो 13 घंटे का दिन 11 घंटे की रात भी, तो बराबर 6 महीने बैठता है। तो ऐसे ही कोई बढ़ाने चढ़ाने के लिए नहीं लिख दी है वो बात। तुम तो रात का पानी भी छोड़ दो, अपने आप 6 महीने का उपवास हो गया, दिन में तुम्हारी मर्जी पड़े जो, इतना कर लो वही बहुत है। आया समझ में? मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि दूसरी दूसरी चीजें टोडरमल जी लिखेंगे, एक वस्त्र तो ऊंचा पहने और एक वस्त्र नीचा, जैसा अभी मान लो मैंने ऊपर कुर्ता पहना और नीचे बरमूडा पहन लूं, तो ये क्या जमेगा क्या कुछ? ये हाँ? कि एक अंग तो हीन और एक अंग ऊंचा, ये विधि नहीं होती। अभी तो लोगों को शुभ भाव का भी बराबर ठिकाना नहीं, शुभ भाव को भी बराबर समझते नहीं। कुछ नियम तो लेंगे ऐसे ऊंचे ऊंचे। एक महाशय की मैं रात को पानी भी नहीं पीता, और सिगरेट तो पीता, ये पानी थोड़ी ना। हाँ, अरे रात और दिन क्या करे, जो सिगरेट पी रहा है उसका क्या रात का पानी छूटा कि नहीं छूटा? अरे क्या दम है उसमें। ये हमने तो रात्रि भोजन छोड़ दिया, लेकिन आलू प्याज छूटा नहीं। या आलू प्याज तो खाते हैं, आलू प्याज तो छोड़ दिया, रात्रि भोजन करते हैं। ऐसे उठ पटांग नहीं है, तो श्रावकाचार का बराबर ज्ञान नहीं है उसमें। इसीलिए आचार्य देव ने सबसे पहले समझाया, सम्यक दर्शन सबसे पहले चाहिए। देखा था ना उस दिन, देखा था 3-4 जगह दिखाई दी मैंने आप लोगों को। हाँ? यहाँ पे देखा था अपन ने प्रवचन सार जी में भी, रत्नकरण श्रावकाचार में था, और एक और क्या कर्णानुयोग का भी कुछ बताया था ना मैंने आप। तो पहले सम्यक दर्शन ही होता है। मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान, उसके बाद में रागत द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते। 47 नंबर श्लोक है रत्नकरण श्रावकाचार्य। ये छलांग लगाता, वो भी उल्टी सीधी लगाता है, छलांग भी लगाता है तो उल्टी सीधी। क्या? ये मैं तो एक पैर यहाँ पहली सीढ़ी पे ही रखना चाहता हूँ, और दूसरा पैर जो 10वीं सीढ़ी पे, तो जरासंध वाला हिसाब हो जाएगा। आया समझ में? तो ऐसा काम नहीं करना भैया, अपनी भूमिका को पहचानना, भूमिका अनुसार ही वो कार्य करना चाहिए। ठीक है ना? हम बहुत शुभ भाव के संबंध में भी बहुत विपरीत वृत्ति चलती है। खैर, अन्य बातें बहुत हो गई। क्या कहा? उपवास आदिसु रत्तो, उपवास आदि में जो आरक्त है, ऐसा जीव कैसा है? सुहोवोगप गो अप्पा, कि वो जीव शुभोपयोगात्मक है, माने शुभोपयोग में रत जीव, शुभोपयोगी जीव। ये बात 9वीं गाथा में, 8वीं गाथा में आई थी ना। क्या था 8वीं गाथा में? देखो निकालो, 8वीं गाथा क्या थी? 8वीं और 9वीं दोनों, कि जीवो परिणमति जदा सुहेण असुहेण वा सुहो असुह, कि जीव जब शुभ से परिणमित होता है तब वो जीव शुभ है। यही तो यहां भी कह रहे हैं। अपन ने शुरू में बात की थी, 12 गाथाओं के अंदर प्रवचन सार जी का पूरा सार संक्षेप आ गया। वही बात यहाँ है। यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं? सुहो ओगप गो अप्पा, कि वो आत्मा ही शुभोपयोगात्मक है, कि वो जीव ही शुभोपयोग हो गया। क्यों? कि शुभोपयोग से परिणमित हो। सरल है। देखो इसकी टीका देख लेते हैं। जब ये आत्मा दुख की साधन भूत ऐसी द्वेष रूप तथा इंद्रिय विषय की अनुराग रूप अशुभोपयोग भूमिका का उल्लंघन करके, अभी तो ये क्रम ही समझ में नहीं आता लोगों को, अशुभ में भी पड़ा पड़ा शुभ में जाना चाहता है। उल्लंघन होगा पहले, नियम ये टोडरमल जी ने तो समझाया, अशुभ छूट करके शुभ,
और शुभ छूट करके शुद्ध। शुभ से दोनों बातें होती है, शुभ छूट करके शुद्ध भी आता है, शुभ छूट करके अशुभ भी आता है। लेकिन आगे बढ़ने का क्रम तो यही है, पहले अशुभ छूटेगा तो शुभ में आएगा। यहाँ पे भी यही कह रहे क्या, अशुभ छूटेगा। अब अशुभ दो रूप में, एक द्वेष रूप और एक राग रूप। तो आत्मा दुख की साधन भूत, ऐसे कौन, ऐसे द्वेष और राग। तो ऐसा एक तो द्वेष, फिर राग भी दुख का कारण कि हाँ इंद्रिय विषयों का जो अनुराग है वो भी, वो राग भी अशुभ राग। द्वेष तो अशुभ है ही सही, राग भी अशुभ होता है ना। इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं, अध्यात्म वाले हैं सभी। परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। भजन सुना होगा ना, भागचंद जी का है। भागचंद जी ने दो भजन बनाए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, 262 या 267 में, बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ उसमें। उसमें परिणामों, वो परिणामों की संभाल रखना, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है, वो प्रकरण है ना, किसमें, 267 वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 262 या 267 अंतिम प्रकरण है 7वें अधिकार का, वहां है। दो भजन पूरे उस पेज के ऊपर है, भागचंद जी के दो भजन। एक तो कौन सा, ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत वे है प्राणी, आया समझ में। और दूसरा ये, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी। ये दोनों भजन एज इट इज मोक्ष मार्ग प्रकाशक के उस पेज से उतार, बिल्कुल उसी पेज से। ये तीन तरह के परिणाम होते हैं, एक अशुभ भाव, एक शुभ भाव, एक शुद्ध। शुद्ध की चर्चा यथा समय इसके अंदर आएगी ही सही, अभी शुभ और अशुभ की चर्चा है। तो अशुभ कौन कौन, एक तो द्वेष, वो अशुभ परिणाम है। दूसरा पांच इंद्रियों के विषयों के अनुराग रूप अशुभोपयोग परिणाम। जब ये जीव इस भूमिका का उल्लंघन करता है, इसको छोड़ करके आगे बढ़ता है, आगे बढ़ करके देव गुरु यति की पूजा, दान शील और उपवास आदि की प्रीति स्वरूप धर्मानुराग को अंगीकार करता है। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता। हाँ? किसका, क्या भ्रम है। देखो प्रकरण थोड़ा दूसरा हो गया वो, है ना, फिर भी अब बात आई है तो कर ही लेते हैं। पूजा माने तो गुणानुवाद ही, गुणेशु अनुराग भक्ति, भक्ति का ही नाम पूजा, ठीक है ना। अब वो जो द्रव्य पूजा है, भाव पूजा है ना, वो उस पूजा के प्रकार है, करने की विधि है वो। तो क्या, किसी को द्रव्य का आलंबन रहता है तो वो भाव बने रहते हैं, किसी को वो द्रव्य ही बाधक भी हो जाते हैं। जिनको वो भाव अच्छे चलने लगते हैं ना, तो वो फिर जब वो उस पंक्ति में लीन होते हैं या विचार करते हैं भगवान के स्वरूप का, और फिर एकदम से अरे चावल तो चढ़ाने हैं अभी, तो वो उसको खटका सा लगता है फिर। तो वो किसी के लिए आलम्बन रूप है तो उनके लिए द्रव्य पूजा का विधान भी है, और जिसको वो खटकने लगे हैं तो उसके लिए द्रव्य पूजा कोई जरूरी भी नहीं है। एक द्रव्य से करनी की 8 द्रव्य से, वो भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। वो तो जो भी है प्रासुक द्रव्य से करनी। देखो अभी बात उठी है तो एक बात और कह देता हूँ, जो मुझे रोज नजर आता है। मैं सुबह 5:45-6 बजे भगवान के दर्शन करने जाता हूँ। बहुत से लोग जैसे दर्शन करने आते हैं वो अंधेरे में ही चावल चढ़, तो मुझे खटका लगा ऐसा कि भाई, और होता है बहुत सी जगह होता है, और मैं तो जहाँ जाता हूँ तो ये बात कहने में आ ही जाती है। देखो सूर्योदय के पहले रात्रि काल है, ठीक है ना। सूर्यास्त से लगा के सूर्योदय तक हम भोजन नहीं करते, है ना। तो जिनालय में द्रव्य भी सूर्योदय से पहले नहीं चढ़ा, ये चर्चा ग्रंथों में स्पष्ट रूप से आता है। आप दर्शन करो, है ना, मन में भगवान का गुणानुवाद करो, भगवान को देखो, उनका स्मरण करो, जो करना है करो, लेकिन द्रव्य पूजा वो आरंभिक क्रिया है। और श्रावक की आरंभिक क्रियाएं सब सूर्योदय के बाद, खास तौर पे मंदिर की क्रियाएं तो सूर्योदय के बाद ही प्रारंभ होनी चाहिए। तैयारी भी, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, थोड़ा कहा अधिक समझ, ठीक है ना। वो उचित नहीं है वो। भाई रात को हमारी रसोई खुलती है क्या, हा? रात में रसोई में कुछ बनाते करते हो क्या, नहीं है ना। तो चर्चा ग्रंथों में आता है ऐसा, कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक वो द्रव्य की क्रिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी मुझे ज्यादा उसमें कुछ कहना नहीं है, वो आप लोग विचार कीजिए। देखो समय भी हो रहा है अपना,
तो ये पूजा दान शील ये उल्लंघन करके, पहली तो ये बात आई थी, इस अशुभ भाव की भूमिका का उल्लंघन करके देव गुरु यति की पूजा दान शील और उपवास आदि के प्रीति स्वरूप धर्मानुराग को अंगीकार करते। ये तो दो चार नाम लिए हैं, और भी जो शुभ के साधन हो, स्वाध्याय वगैरह वो सब शामिल हो जाएगा इसके अंदर। जो भी शुभ भाव के साधन हो उनको अंगीकार करता है। क्यों? क्योंकि अशुभ का आलंबन छोड़ा है, तो अशुभ का आलंबन छोड़ेगा तो शुभ में आएगा। नियम है, अशुभ से छूट करके जीव की एक ही गति है, शुभ भाव। क्योंकि अशुभ से छूटकर सीधे शुद्ध नहीं आता, ये नियम है। अशुभ से छूटकर सीधा शुद्ध नहीं आता, अशुभ से छूटेगा तो नियम से शुभ में ही आएगा। शुभ से छूटकर दो गति है, आया समझ में? लेकिन अशुभ से छूटने पर एक ही गति है, शुभ। ठीक है, तब वह इंद्रिय सुख की साधन भूत शुभोपयोग भूमिका में आरूढ़ कहलाता है। कैसा लिखा आचार्य देव? इंद्रिय सुख की साधन भूत, जो इंद्रियों का साधन, इंद्रिय सुख का साधन बनते हैं, ऐसा वो साधन कौन? शुभोपयोग। उस शुभोपयोग की भूमिका में तब जाकर वो आरूढ़ कहलाता है। कब? मंदिर में आता है तब? कि नहीं, मंदिर में भले आया हो लेकिन अशुभ की भूमिका नहीं छोड़ी हो, तो मंदिर में आना उसके शुभ भाव का कारण नहीं है। वो भूमिका ही अंदर से छोड़े, मंदिर में आया, स्वाध्याय में आया, लेकिन दिमाग तो जाने कहां दौड़ रहा है। द्वेष रूप अथवा पांच इंद्रिय के विषय भोग रूप अनुराग में, उसमें अगर बुद्धि दौड़ती है तो मंदिर में बैठा बैठा भी ये शुभ भाव रूप नहीं हुआ, शुभोपयोगात्मक नहीं हुआ। समझ में आती है बात? तो इंद्रिय सुख की साधन भूत शुभोपयोग भूमिका में आरूढ़ कब कहलाएगा? कि वो भूमिका छूटेगी तब। जगह से फर्क नहीं पड़ता, समय से फर्क नहीं पड़ता, है समझ में? अरे कोई जीव मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ, वो पलंग पे पड़ा हुआ है और हिलने डुलने की सामर्थ्य नहीं है ना, तो पलंग पर ही गंदगी भी होगी। लेकिन वो जीव अशुभ की भूमिका को वहां छोड़ सकता है या नहीं? अरे मैं तो इससे आगे बढ़ के कह रहा हूं, वो शुभोपयोग की भी भूमिका छोड़ करके आत्मलीन हो सकता है या नहीं, गंदगी के बीच में भी? कि हाँ, क्या दिक्कत है? ऐसे जाने कितने मुनिराज हैं कि जिनको बेरियों ने जाने कहां कहां पटका मारा, उसी बीच में केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो। गोखुर में, गोघर में है, और वो घाणी में, बोलो, समुद्र में, पहाड़ पर, कहां कहां सब वो पूर्व भाव के बेरियों ने उपसर्ग किया, वहां मरण हुआ। मरण क्या हुआ? मोक्ष हुआ, अंतःकृत केवली कहलाते। आया ना ऐसा? तो बोलो, जगह से फर्क पड़ा? जगह से शुभोपयोग में आरूढ़ नहीं हुआ जाता। इसी जगह बैठ करके आप चाहो तो शुभोपयोग में आरूढ़ हो, आप चाहो तो अशुभोपयोग में आरूढ़ हो, आप चाहो तो शुद्धोपयोग में आरूढ़ हो, उसी जगह। तो जगह का फर्क नहीं पड़ता, है ना? भावार्थ सरल है, और भावार्थ की जो बात थी वो अपन ने देख ली। वो असल में जैसे नाचार्य के में आई थी बात। अब आगे बात आएगी, इंद्रिय सुख को शुभोपयोग के साध्य के रूप में कहते हैं। माने जो इंद्रियों का सुख है वो तो शुभोपयोग का साध्य है। यानी अब शुभोपयोग पर हमला चालू हो गया कि ये जो शुभोपयोग जो तुमको इतना अच्छा लग रहा है, इसका साध्य क्या है, हासिल क्या है, ये तो देखो। जो अपन ने शुरू में चर्चा की थी, इसके पूर्वज कौन और इसके अग्रज कौन, आगे कौन मिलने वाले हैं इस शुभोपयोग से, अब वो आगे दिखाएंगे। और उसमें भी फिर दुख पना स्थापित किए करेंगे। देखो इसका जो उत्थानी का है वो देख लो बस। अथ शुभोपयोग साध्यत्वेन इंद्रिय सुखम आख्यात, कि शुभोपयोग का साध्य तो वो इंद्रिय सुख है। अब जिसका साध्य ही खोटा हो, इंद्रिय सुख अच्छा है कि बुरा, कहने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, बुरा नहीं निकल रहा लेकिन आपके मुंह से, अच्छा कैसे हो सकता है ये तो कह रहे हो, बुरा है ये नहीं कह रहे हो, है? बुरा ही है, दुख है, दुख, वो दुख है। तो दुख जिसका साध्य हो उसे सुख का कारण कैसे कहें? ऐसी बातें आगे सिद्ध होंगी। अभी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, शाम को देखेंगे।
भी निज में बताई, के लिए जिन बाण वंदना शत बार।